इधर देखो पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये लिखा समझ में आया क्या कुछ इसमें? समझ में आ गया सारा। पास्ट सिंपल टेंस होता है ना, उसमें हिंदी के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उसमें आ ए ई की मात्रा लगती है। कैसे लगती है? जैसे कोई हम पीछे काम करते हैं ना, कल आपने क्या क्या किया वो सारा बोलो आप, ठीक है ना। मैं सुबह 7 बजे उठा, मैं नहाया, देखो आ की मात्रा आ रही ना है। उसके बाद में स्कूल आया, ठीक है, स्कूल में अथाई की बातें की, ठीक है ना, वे फिर वापस घर चला गया, ठीक है ना, खाना खाया। तो कल जो हमने किया था वो किस टेंस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। उसमें देखो आ की मात्रा। इसी तरह से अगर कोई लड़की है तो उसके लिए क्या लगेगा? ई की मात्रा, ठीक है। और ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स तो उसके लिए क्या लगेंगे? ए की मात्रा। जैसे हम कल क्रिकेट खेले, हम कल क्रिकेट खेले, तो आ ए ई इसकी मात्रा लग रही। और पीछे था भी लगता है इसमें। जैसे इसमें मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये लिखा था, ठीक है, तो वो इस टेंस के अंदर आते हैं। इसमें देखो 3 फॉर्मूला लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। 3 फॉर्मूला, तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, ठीक है। कौन से सेंटेंस के हैं? अफर्मेटिव। मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब ये दोनों ही इस फॉर्मूले का ही रूप है, लेकिन आपको लगेगा कि ये थोड़ी अलग है, ठीक है ना। वाज वर वैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज वर आता है, और हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। आगे पढ़ेंगे तो उसमें। लेकिन इन दोनों के साथ आगे क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्स। क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब पूरक, काम पूरा करने वाला पूरक। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बार एक, ठीक है ना। इतना बोल दूं तो ये अधूरा वाक्य रह जाएगा। शेर था ये बोलना पड़ेगा ना। वह एक, इतना बोलूंगा तो वह अधूरा वाक्य। वह एक था, क्या था? किसान, तो वो किसान लिखना पड़ेगा। यानी ये कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये भी हैड, और इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? या तो नाउन बनेंगे, ठीक है, या क्या होंगे? एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? नाउन होंगे। ये क्या होंगे? ज्यादा नाउन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब इनके 3 सूत्र हैं, तीनों ही ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदर वर्ड। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये आप देखेंगे ना, वाज वर्ब, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म की, ठीक है ना। हैड, ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाज वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था, ठीक है ना। और हैड, हैज, हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। तो ये दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन इसमें ये दोनों मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। यहां हम सेंटेंस बनाएंगे ना, उसमें देख लें। जैसे मैंने एक कहानी लिखी, मैंने एक कहानी लिखी, तो इसमें वर्ब क्या है? बताओ। लिखना। वर्ब क्या है? लिखना, ठीक है ना। मैंने एक कहानी लिखी, वर्ब क्या है यहाँ पे? लिखना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बताओ। आई। मैंने यानी आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें सब्जेक्ट के साथ ये पंगा खत्म हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है। इस सूत्र के अंदर देखो, वर्ब सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने एक कहानी लिखी, तो यहाँ वर्ब क्या है? लिखना। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट, WROT। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। आई रोट, ठीक है ना, एक कहानी यानी ए स्टोरी। आई रोट ए स्टोरी। एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था, ठीक है ना। अब इसमें देखो वर्ब क्या है? बताओ मेरे को, देखो फटाफट वर्ब क्या है? एक बार एक शेर था। वर्ब इसमें दिख नहीं रही है ना, डायरेक्ट मेन वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या बनेगी? वॉज वर्ब में से बनेगी। क्या बनेगी? वॉज वर्ब से। अब एक बार एक शेर था, ये तो आपकी चीजें रटी हुई थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉइन, रटा हुआ है ना। एक बार एक शेर था, एक बार एक राजा था, ठीक है ना। एक बार एक किसान था, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉइन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर। इस तरह से बनेगा। तो ये तो हम लिख लेंगे वंस अपॉन ए टाइम, यहां समझो वंस अपॉन ए टाइम, यहां देयर लगा के बनाएंगे इसको। देयर वाज ए लॉइन,
अब इसकी जगह इसको अगर प्रेजेंट में बनाएंगे कि एक बार एक शेर है, एक बार एक शेर है, ऐसा बनता कम है, स्टोरी में बनता है ज्यादातर, था ही बनेगा ना। माना हम प्रेजेंट में बनाते हैं इसको, तो वो क्या बनेगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर इज ए लॉइन, इज लगा देंगे, उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या बनेगी, इज। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक बार एक शेर था, वह एक किसान था। इसमें देखो हमें सब्जेक्ट सीधा दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, सीधा नहीं दिख रहा, ठीक है ना। एक शेर था तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, देयर, और ये वॉज वर इस लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। वह एक किसान था, वह एक किसान था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, देखो वह दिख रहा है ना, वह यानी ही, क्या बनेगा, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वॉज वर्ब का प्रयोग है, मैं बता देता हूं, ठीक है, अगले टेंस में हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर, ठीक है ना। और इसमें आई को भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट में रखेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। तो ही वॉज वह एक किसान था, या वह, देखो ही यहाँ पे वह दिख रहा है सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, एक बार एक किसान था, एक बार एक शेर था, तो वो हम इस तरह से लगाएंगे, देयर वॉज ए लॉयन, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, वह एक किसान था, तो ही वॉज ए फार्मर, ही वॉज ए फार्मर, बन गया ना। रावण के 10 सिर थे, रावण के 10 सिर थे। अब शरीर के अंग बताते हैं, पिछले वीडियो में मैंने एक सिंपल फॉर्मूलाज नाम से वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था हैज हैव का प्रयोग करना, हैज हैव, और यहाँ पे किसका है, हेड का, ठीक है ना। हैज हैव का प्रयोग करना यानी हैज हैव को मेन वर्ब के रूप में रखना, उसके बाद में उसके वर्ब नहीं है इसमें। रावण के 10 सिर थे, इसमें वर्ब बताओ, कोई वर्ब दिख रही है, नहीं है वर्ब, लिखना पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे रावण के 10 सिर थे, तो वर्ब नहीं है, शरीर के अंग बताते हैं ना, कोई हमारे पास चीज होती है या शरीर के अंग बताते हैं, तो हम उसमें हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे 2 आंखें हैं, तो आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 आईज, ठीक है ना। मेरे काले बाल हैं, तो आई हैव ब्लैक हेयर, क्या बनेगा, आई हैव ब्लैक हेयर। अब ऐसे बोलूंगा, गाय के एक पूंछ है, गाय के एक पूंछ होती है, ठीक है, तो क्या बनेगा, काउ हैज ए टेल, ठीक है ना, ए लॉन्ग टेल, ठीक है ना। गाय के 4 टांगे होती हैं, तो क्या बनेगा, काउ हैज 4 लेग्स। इस तरह से हैज हैव हैड, तो पास्ट में बनाएंगे ना, था या थे। अब रावण के 10 थे, सर थे, ठीक है ना। रावण कब का ही चला गया, ठीक है ना, लेकिन हम अभी भी 10 सर बना के उसको, ठीक है ना, जलाते हैं, लेकिन वो तो कब का ही चला गया, तो वो हम क्या हो गया, इसमें पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है ना। किस टेंस में चला गया, पास्ट में, तो इसलिए हैड लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, हैड। रावण हैड, ठीक है ना, रावण हैड 10 हेड्स, रावण के 10 सर थे, रावण हैड 10 हेड्स, ठीक है। अब ऐसे मैं कह देता हूं जैसे कि मेरे दादाजी के पास 10 ऊंट थे, ठीक है ना, दादाजी के पास 10 ऊंट थे। आज तो किसी के पास है नहीं, दादाजी के पास हो सकते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे बताओ, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। माय ग्रैंडफादर हैड 10 कैमल्स, ठीक है ना, माय ग्रैंडफादर हैड 10 कैमल्स, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा ना, उस तरह से हम ये बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे दादाजी के पास 10 घोड़े थे, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, माय ग्रैंडफादर हैड 10 हॉर्स, ठीक है। इस तरह से थे तो क्या बनेगा, हैड लगाएंगे, है कोई चीज, ठीक है ना। जैसे मेरे पापा के पास एक कार है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, माय फादर हैज ए कार, हैज है लगाएंगे ना। था या थे तो क्या लगाएंगे, हैड। तो ये इसके 3 फॉर्मूला है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदर वर्ड, ये मैन है, ये दोनों ही देखेंगे ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे अगर आपको पूछ लें इस तरह से, ये देयर वॉज ए लॉइन कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही वॉज ए फार्मर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। ही वॉज ए फार्मर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, और इसकी जगह इज आर हम लग जाएंगे तो कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल बनेगा। कंटिन्यूअस तो आईएनजी लगेगा ना पीछे वर्ब में, तब बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे पापा एक किसान है,
ठीक है ना। माय फादर इज ए फार्मर हम नॉर्मली बोलते हैं, तो टेंस कौन सा है बताओ? पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि इज आर हम यहाँ किसका काम करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेंगे। यहाँ वाज वर्ब किसका काम करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। हैड किसका काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल फॉर्मूलाज थे। अब इसके कुछ उदाहरण और करेंगे। अभी आप ये इतना लिख लो फटाफट। ये 10 सेंटेंस है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और घर पे ये टेंस है पूरा लिख के लाएं। सर्दियों में जो उठ नहीं पा रहे हैं, सो रहे हैं अभी तक। इधर देखो, मेरे पिताजी के पास 10 ऊंट थे। इसमें वर्ब दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? माय फादर। माय फादर हैड, ठीक है ना। कोई चीज थी हमारे पास तो उसके लिए हैड लगाते हैं। माय फादर हैड 10 कैमल्स। बन गया। एक बार 5 भाई थे, ठीक है ना। एक बार 5 भाई थे, एक बार, ठीक है ना, एक राजा था, एक बार एक रानी थी। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। कैसे बनेगा? देयर लगा के, देयर वाला है ना। तो एक बार को आप वंस अपॉन ए टाइम या वंस लिख दो, ठीक है। देयर वर, ठीक है ना, देयर वर 5 भाई हो गए ना, तो वर आएगा यहाँ पे, प्लूरल बन गया। देयर वर 5 ब्रोदर्स। देयर वर 5 ब्रोदर्स। वंस देयर वर 5 ब्रोदर्स। उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया। टेल में से होता है बताना। टेल में से क्या होता है? बताना। लड़के ने बताया तो क्या लिखेंगे? ही। लड़की ने बताया तो सी। और कोई पशु भी कोई चीज बताए तो इट। ठीक है ना। कई बार निर्जीव चीजें होती वो भी बता देती है, हमें कुछ कुछ सिखा देती है ना। उसने मुझे बताया, सब्जेक्ट क्या है? ही। बताने को क्या कहते हैं? टेल। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। ही टोल्ड मी। मी मीन्स मुझे। हमने कल टेनिस खेला था। हमने कल टेनिस खेला था। हमने सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे? वी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो वर्ब यहाँ पे दिख रही है, खेला था। इसमें भी बताया वर्ब दिख रही है आराम से। तो वी खेलने को क्या कहते हैं बताओ? प्ले। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। वी प्लेड टेनिस। ठीक है ना। और कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल, ठीक है ना। और आने वाला कल भी 2 कल होते हैं, एक तो बीत गया, ठीक है ना, एक आने वाला है। अब आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है क्या हमें? सब्जेक्ट तो दिख रहा है, राजीव गांधी सब्जेक्ट है। वर्ब नहीं दिख रही इसमें ना, तो क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब में से लगाएंगे ना। तो यहां लिखेंगे राजीव गांधी वॉज, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बन गया, राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चूहा शेर की पीठ पर कूदा। अब जो स्टोरी होती है ना हमारी, ठीक है ना, वो 60% होती है ना, लगभग 60 से 70% तक वो इस टेंस के अंदर होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। ठीक है ना। स्टोरी देखना, आज घर पे जाके एक आधी याद करके देखना कि उसमें से कितने सेंटेंस है वो इस पास्ट सिंपल टेंस के, ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस में होती है। तो चूहा शेर की पीठ पर कूदा, तो चूहे को कहते हैं माउस, ठीक है ना। और वर्ब क्या है यहाँ पे? कूदना। कूदा यानी जंप। सेकंड फॉर्म क्या होगी? जंप्ड। द माउस जंप्ड ऑन, ठीक है ना, शेर की पीठ पर है तो लॉइंस बॉडी।
लॉइंस बॉडी, ठीक है। हरि ने कहा, से मीन्स क्या होता है, कहना, से मीन्स कहना। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेड, SAID, सेड। तो हरि ने कहा, ये बनेगा हरि सेड। वह कल रोया था, वह कल रोया था, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ही वर्ब है इसमें, वीप में रोना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेप्ट, ही वेप्ट यस्टरडे। सही है। हम स्कूल गए थे, हम स्कूल गए थे, वी वेंट होगा, गो वेंट गॉन, ठीक है ना। वेंट इसकी सेकंड फॉर्म होगी, वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए थे। लता ने एक किताब खरीदी, लता ने एक किताब खरीदी। तो ये बनेगा लता, खरीदने को क्या कहते हैं, परचेस कहते हैं, ठीक है ना। और बोट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिख दो परचेस, PURCHASED, परचेस्ड। लता परचेस्ड, ED लगा दें, सेकंड फॉर्म बन गया, ठीक है ना। लता परचेस्ड ए बुक। बाय मींस खरीदना होता है, बाय बॉट बॉट, ठीक है ना। इसकी जगह बॉट भी लिख सकते हैं, BOUGHT, बॉट मींस भी खरीदा। इस BUY बाय की सेकंड फॉर्म होती है, बाय मींस भी खरीदना होती है ना। परचेस कार को खरीदने ना, बड़ी चीजें उसके लिए होता है, छोटी मोटी चीजें बाय। तो ये सेंटेंस है, कितने सही है बताओ, 8 सही है सबके। 10 में से 10 कितने, किसके सही है। इधर देखो, अब हम देखेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे डिड नॉट, क्या लिखेंगे, डिड नॉट। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी थी, लेकिन इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्यों फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि ये डिड है ना, खुद अपने आप सेकंड फॉर्म है। डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म तो इधर आ गई थी, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे ना सेंटेंस, उनमें लिखेंगे जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, उनको ऐसे शुरू करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी यहाँ पे अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। WH वर्ड से शुरू होंगे तो उसमें पहले WH वर्ड लगा देंगे। अब इसमें कुछ उदाहरण है, वो यहाँ पे हम देखेंगे, इनका ट्रांसलेट करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं कल स्कूल नहीं गया था, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, ठीक है ना। नहीं गया था तो डिड नॉट लगाएंगे, नॉट यहाँ पे है, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। आई डिड नॉट। अब बताओ गो लगाएंगे कि वेंट लगाएंगे, गो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसमें आ गई, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, सब्जेक्ट क्या है, वी, नहीं खाया यानी डिड नॉट, वी डिड नॉट, ठीक है। ईट फूड, इसकी जगह ईट लिख सकते हैं, टेक लिख सकते हैं, हैव लिख सकते हैं, 3 वर्ब लिख सकते हैं इसमें। वी डिड नॉट ईट फूड, ठीक है ना, खाना नहीं खाया। क्या तुमने यह कहानी पढ़ी, क्या तुमने यह कहानी पढ़ी। अब इसमें देखेंगे कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, WH वर्ड से शुरू होने वाला है। इसको देखेंगे, इसका उत्तर यस या नो में देख सकते हैं क्या तुमने यह कहानी पढ़ी, क्या तुमने यह कहानी पढ़ी, यस या नो उत्तर दे सकते हैं इसके, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू, ठीक है, डिड यू। और उसके बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब क्या है, रीड, डिड यू रीड दिस स्टोरी, यह कहानी, क्या तुमने यह कहानी पढ़ी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना होता है ना, इसमें ध्यान दो, नेगेटिव बनाना होता है तो यहाँ पे डिड के साथ नोट लगा सकते हैं, डिडंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिडंट। जैसे यहाँ पे ये होता कि क्या तुमने यह कहानी नहीं पढ़ी, तो डिडंट यू रीड दिस स्टोरी, डिडंट यू रीड दिस स्टोरी। या यहाँ पे ये नोट साथ में नहीं लगेंगे ना, तो यहाँ से तीसरे स्थान पर लगेंगे, डिड यू नॉट रीड दिस स्टोरी, ऐसे
क्या वह तुम्हारे घर आया था, क्या वह तुम्हारे घर आया था। तो यस या नो का है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डिड, वह तुम्हारे घर आया था। डिड ही कम, डिड ही कम एट योर हाउस। ठीक है ना, क्या वह तुम्हारे घर आया था। डिड ही कम एट योर हाउस। ठीक है। तुम कल बाजार क्यों गए थे, तुम कल बाजार क्यों गए थे। अब ये ऊपर वाले 2 पर्सन है, नीचे वाले 2 पर्सन, इसमें डिफरेंस है। देखो, तुम कल बाजार क्यों गए थे, इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं क्या, यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। क्या कहते हैं, वाई। देखो ये WH वर्ड लिख दिया, फिर डिड लगाएंगे, वाई डिड। ठीक है ना, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। वाई डिड यू, वाई डिड यू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट है ना, यस्टरडे। और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क। और लास्ट इसमें है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे इसका उत्तर भी हमें देना पड़ेगा कि कब हुआ था। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 है क्या, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इसका उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए इसको भी WH वर्ड से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे when, क्या लिखेंगे, when did। ठीक है ना, when did गांधी जी, गांधी जी born। तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। कौन से टेंस के थे बताओ, पास्ट सिंपल टेंस के। ठीक है, इसके अलावा पास्ट सिंपल टेंस में वुड का भी प्रयोग किया जाता है, यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। उसको हम ये मॉडल पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। वुड, यूज टू। यूज टू होता है ना, जैसे पुरानी आदत होती है, जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो कैसे बनेगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, वो मैं ऐसा किया करता था, मैं बचपन में सुबह जल्दी उठा करता था। ठीक है ना, तो आई यूज टू लगाते हैं, वुड लगाते हैं, उस तरह के सेंटेंस होते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, लेकिन वो मॉडल में ज्यादा आते हैं, यूज टू, वुड वगैरह। अब देखो, इसमें हम 4 सेंटेंस और लिखते हैं। एक वर्ब देते हैं आपको, और उस वर्ब को आप याद करने वाला फॉर्मूला कैसे करते हैं कि इस टेंस को अच्छी तरह से याद हो जाए। वर्ब है आपकी प्ले, कौन सी है, प्ले। ये 4 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, दोनों। जैसे मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, प्ले वर्ब है। अब इसका आपको, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या बनेगा, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, ये अभी याद करेंगे आप, इनको ट्रांसलेट करके याद करेंगे। क्या मैंने क्रिकेट खेला, क्या मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, और क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, ये देखो चौथा बन गया है, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला। और इसका 5वां सेंटेंस बनेगा, मैंने क्या खेला था, मैंने क्या खेला। अब देखो इनको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये कैसे बनेगा, आई प्लेड क्रिकेट। क्या बना, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, कैसे बनेगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहां प्लेड नहीं लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या मैंने क्रिकेट खेला, कैसे बनेगा, डिड आई प्ले क्रिकेट। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, कैसे बनेगा, डिड आई नॉट, या इसके साथ भी नॉट लगा सकते हैं, डिडंट लग सकते हैं। यहां नॉट नहीं लगे, यहां डिडंट लिख सकते हैं, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट।
ठीक है। और मैंने क्या खेला, ये WH वर्ड वाला हो गया, ये बनेगा व्हाट डिड आई प्ले। तो ये आपके पांचों सेंटेंस है, जैसे प्ले वर्ब है ना, इस तरह से ये पांचों सेंटेंस याद कर लेंगे। दो चार वर्ब और आप अपने आप लिख करके याद करेंगे, जैसे राइट, मैंने एक किताब लिखी, आई रोट ए बुक, ठीक है ना, ये कहानी लिखी, आई रोट ए स्टोरी, आई डिड नॉट राइट ए स्टोरी, डिड आई राइट ए स्टोरी, डिडंट आई राइट ए स्टोरी, इस तरह से वो डिड आई राइट, इस तरह से।